अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहाड़ी दुनिया भी तुस खैर मकदमा में तुसदी मेज़बान शाजिया मजीद। नाजरीन असती हमेशा ये कोशिश रही है कि असी तुसां को मुख्तलिफ मौजूआं दे बारे विच आगाह करा। इसे सिलसिले विच अज असी डॉक्टर नसीर अवान साहब जिहड़े कि गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज विच प्रोफेसर तैनात हैं और जनरल सर्जरी विच महारत हासिल रखते हैं। अज असी इन्हां नाल गलबात करसां पित्ते दी पत्थरी दे बारे विच। डॉक्टर साहब तुसी अस्ते दिखण वालेआं को आखो कि जिहड़ा पिता जिहड़ा वो इंसानी जिस्म भी कितना ज़रूरी आ और उसके के इंसानी जिस्म भी उसके के कम जी। पिता जनाब जिसको ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ मतलब ये एक आर्गन है ऐसा है मतलब अल्लाह ताला कोई भी ऐसा जिस्म में बनाता है उसका कोई कम रखता है जी मतलब कोई भी चीज़ फजूल उससे जिस्म में नहीं लेकिन नालों नाल अल्लाह ताला से जो बीमारियां रखियां तो उन बीमारियों को मद्देनज़र मतलब रखते हैं असं मतलब इस पिते को कट भी सकते हैं ठीक है ना जी। तो बीमार नॉर्मल बिहेव कर सकता है माशाल्लाह जी। तो जो पिता है मतलब पिता कलेजे नाल मतलब ताल्लुक रखता है जी कलेजे और लबलबे नाल जी। जियां असीं आख सकते कलेजा पिता लबलबा ये त्रै मतलब जिस्म के ऐसे ऐसे हैं जिहड़े एक दूसरे नाल ताल्लुक रखते हैं जिनकी रस मतलब जमा होकर निकल के आंतरा में कहती है हजमे वास्ते हजमे को बड़ा मतलब क्या कर दी है जी जी असं कोई भी गज़ा खेने हैं खासकर चर्बी वाली चीज़ जी खेने हैं उसको हजम कर दी है जी। और होना कि अगर पिते कहते हैं जी पिता एक थैली है मतलब जी मतलब कलेजे से निकलती है अस्थि मतलब नाली कलेजा एक रस बनता है जिसको असं बायल आखते हैं जी बायल जिसमें बायल एसिड्स होंगे बायल साल्ट होंगे जी जी भी असं गज़ा खेने हैं खास चरब खेने हैं कोई भी खेने हैं उसको हजम कर दी है जी। अगर खादा नास्ते जिसम में कलेजा ना हो सी तो फिर असं उस चीज़ को हजम ना कर सकते फिर असं उसको जिंदा मतलब जिंदा रह ही नहीं सकते जी समझ हूँ जी कलेजा रस बनता है कलेजा रस बनता है घट से घट मतलब 1 लीटर से 2 लीटर 24 घंटे में 24 घंटे में हूँ अगर कोई बीमार कोई आदमी है जो नॉर्मल आदमी अगर मैं क्या कहता जी जी सादी गज़ा कहता है सादा गज़ा कहती जिसमें चरब शरब घट हो लिहाजा उसको जी कलेजे की रस है वो एकदम तला आने की जरूरत नहीं होती जी वो रस जमा रही है गच के मतलब वो तो आई तला चली गई है मतलब पिते में पिता स्टोर हाउस है उसका जी पिते में जमा रही है जी मतलब है ना गाल ब्लैडर मतलब पिता करता है मतलब मान के एक किस्म का स्टोर काम करता है जी है ना हूँ जिसने स्टोर काम कर सी जी तो स्टोर जिसने रस रही है वो रस इसमें जितनी गेंदी है उतनी नहीं रही जी मतलब वो रस उसको दूआ काम है कंसनट्रेशन जी मतलब उसमें जो पानी है पानी उसको जज्ब कर लेता है मतलब पानी को जज्ब करता है पिता अपने अंदर चला गया खून खून में तो मोटी रस रह गई सब उस है ना जी जिसको कंसनट्रेटेड बायोलॉक्स जी। हूँ जिसलिए वो बीमार मतलब कोई आदमी अगर खैसी थोड़ी चर्बी वाली चीज़ है ना जी फैटी मील्स तो वो मतलब उतना की रस थोड़ी घट पैसी अगर कलेजे सी लिहाजा पिते को कम करना पैसी जी जी पिते को कम करना पिया तो वो रस्ता लेंदी है ना जी हजमे वास्ते तो पिते का एक काम है जनाब मतलब स्टोर बायल वास्ते स्टोर करता है और कंसनट्रेट करता है जी इसको जी। डॉक्टर साहब अजकल असां दिखिया मतलब अजकल जो पिते दी पत्थरी का मतलब काफ़ी लोगों को शिकायत रही है पिते दी पत्थरी के बारे में वो दसो इसके के वजूहात हैं किस वजह तो ये पिते दी पत्थरी जी आम हो गई लोगों में जी पिते दी पत्थरी अगेन मतलब जी इसका मतलब पहला कंसैप्ट असा वही कंसैप्ट अज भी असं आते हैं मतलब 5 F होंगे जनाब F जनरली फीमेल में ज़्यादा आखते हैं असं फीमेल F फीमेल हाँ अगर कुड़ियाँ तो कुड़ियाँ में ज़्यादा जी 40 जी अगर कुड़ी मतलब 40 साल से होता है तो उसमें चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे जी ठीक है ना जी। अगर कुड़ी ओबीस है फैटी है ठीक है ना चर्बी वाली है उसमें भी ज़्यादा चांसेस बढ़े है ना जी मोटी है हाँ मोटी है ना जी। दुआ अगर वो फर्टाइल है जी फर्टाइल अगर उससे बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं भी है मतलब वो भी एक वजह ऐसी बनती है ना जी हाँ एक चीज़ वो भी एक बनता है जी जैसे ये वजह बनती है इसलिए है ना लेकिन अज जी इसी वजह अज अगेन मतलब इसी मतलब जंक फूड है समझो ना जी फैटी मील्स हैं चर्बी वाली चीज़ा है ना तो ये चीज़ा असी खेने तो इस नाल भी पत्थरी मतलब बायल असता मतलब कंसनट्रेटेड रहता है हूँ मतलब जिस वे भी असी पिते में मतलब तुम अगर कटोरी चा खेसो एक कटोरी भी तुम मतलब गंदा जहा पानी पैसो राती बाद सुबह देखो तुम पानी सोके उसी तरह के रह गंद रह गया जी बस यही चीज़ है जी मतलब जो तो पानी है पानी निकल गया सी तला है या जजब हो गया सी मतलब ब्लडदार या अंदर रह रहा सी मोटी चीज़ को हरा गया सी पिते बिच ही लिहाजा पिता जिस मतलब वो ढोण होता रहता है वो उसकी मतलब वो बनती है कि एक किस्म का गोल है ना जी जिसमें गोल हो गया उसमें पत्थरी आते हैं जी जी और पत्थरी इतनी मैं नाम आख सकी तुम क्वेश्चन में ना पूछो पत्थरी है जी पिते की मतलब 3 किस्म पत्थरी है जनाब हाँ पत्थरी की कोई स्टेज नहीं पत्थरी के टाइप्स हैं जी हाँ टाइप्स हैं मतलब जी सबसे मतलब कॉमन पत्थरी है कोल वो है पिगमेंट स्टोन्स जी
ਪਿਗਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬਿਲਰੂਬਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕਲੇਜਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਜੇ ਬਣਾਈ ਆਈ ਤਾਂ ਰਸ ਕੋਈ ਰਸ ਚਲੀ ਗਈ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਪਿਗਮੈਂਟ ਸਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਸਟੋਨਸ ਦੀਆਂ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਅਸਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਰੇਤ ਗੂਰੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਰੇਤ ਕਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਪੱਥਰੀ ਰੇਤੂ ਵਾਲੀ ਪੱਥਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂ ਹੁਣ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿੱਕੀ रेत है पिते ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਦਮੀਆਂ को मतलब ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਤਨਾ ਸਲਿਪ ਹੋ ਸੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸੀ ਨਾਲੀ ਜਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ नाली को बंद कर सी पेशेंट को पीलिया हो गया सी जी अच्छा। जिसको ਅਸੀਂ पीलिया आते हैं जी पीलिया जी हाथी सर वजन मतलब लोगों को पथरी होती जी मतलब पथरी ना मतलब ये पीलिया लेकिन लोग उसको देसन कंजबू देसन पता के देसन पीरा को लगे हाँ पीरा को गया सन जिस वजह नाल बीमार फल दी मेटली मार गया सी हाँ तो दूआ इस तरह है कि ये पथरी किस वेले चली गई सी लबलबा उसी तलन जी मतलब ये पथरी निकी निकी कैसी लबलबे में थी जिसमें लबलबे की उसको आदत पेनकेटाइट सी लबलबे की इन्फेक्शन और लबलबे की इन्फेक्शन बहुत खतरनाक है मतलब इसकी मोर्टेलिटी मतलब अगर 100 बीमार को लबलबे वाला आ गया है जिसकी वजह पथरी है जिसकी वजह पिता की पथरी है जी तो 100 बिचों मतलब 20-30 आदमी तो मरना ही मरने जी ठीक है ना लिहाजा इस वास्ते पथरी बड़ी दूसरी जी पथरी होती है असली अपोजिट इसका जी उसको असं कहते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन जी कोलेस्ट्रॉल जी कोलेस्ट्रॉल होता है मतलब ये चर्ब है चर्ब हाँ कोलेस्ट्रॉल है तो चर्ब जमा होती है उस मतलब गाल ब्लैडर में वो जमा होती होती मतलब वो पत्थर जो होता है मतलब वो इससे बरकस मोटा पत्थर होता है मोटा जी अंडे नाल हो सी ठीक है ना अंडे नाल हाँ मतलब मोटा हो गया सी जी सरफेस रफ हो सी जी वाइट हो सी थोड़ा मतलब गंदा सफेद जो सी जी है ना और जो मोटा पत्थर है साइज उसका अंडे नाल हाँ बड़ा जी मतलब निका भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है लेकिन मतलब मान के लो मतलब रेत कोलों बड़ा हो सी हाँ बिल्कुल बड़ा हो सी और एक हो सी जनरली एक होता है अच्छा एक होता है रेत तो बहुत सारी होगी हजारा हाँ वो ज़रा लेकिन ये पत्थर एक है जी जी बिल्कुल ये पत्थर तुमको उसको बाद जनरली ऐसे कोलेस्ट्रॉल सॉलिटेयर का मतलब है एक जी जी मतलब एक पत्थर होता है और इस पत्थर की एक गड़बड़ है मतलब जी एक कैंसर करता है मैदे का जी कि मैदे सारी पित्ते का कैंसर करता है जी हुण पित्ते भी टिका है पत्थर समझो नहीं जी पित्ते को ढोना पैदा ये पित्ते को काम करना पैदा ढोना है उसको रगड़ लगती है पत्थरी जिस वे पत्थरियां रगड़ लगी तो अंदर उसका म्यूकोसा डैमेज होता है जिस वे डैमेज होए तो 2 साल 3 साल के बाद कैंसर है समझो नहीं हुण इन्हां दोवां दे मतलब पत्थरियां दे विचकार एक और पत्थरी है जी जिसको कहते हैं मिक्सड स्टोन जी क्या कहते हैं जनाब एक हो गया बड़ा पत्थर कोलेस्ट्रॉल निका हो गया पिगमेंट रेत तो इस विचकार एक और उसको कहते हैं मिक्सर जी मिक्सर स्टोन जो होंगे पित्ते दे मतलब इस पे वो पिगमेंट भी मिक्स है कोलेस्ट्रॉल भी मिक्स है जी समझ गए जी हाँ पिगमेंट कोलेस्ट्रॉल दो ही कंपोनेंट हैं इससे और ये पत्थर मतलब इस तरह बनते पित्ते में मतलब 5-6 पत्थर हो 8 हो 9 हो 10 हो जी एक ही दूसरे जुड़े हो इस तरह मतलब फेज बने हैं समझ गए हाँ सीमेंट ना कर का इस तरह ठीक है ना जी हाँ तो ये विचकारला साइज है ये भी अगेन नोटोरियस फॉर काजिंग का मतलब भी स्लिप भी हो सकता है किसी तरह पेनकेटाइट्स कर सकता है नाली को ब्लॉक कर सकते हैं जिसको ਅਸੀਂ पांडरे आखसा ठीक है ना पीलिया आखसा और पित्ते का कैंसर भी कर सकता है डॉक्टर साहब तुसां आख्या कि जनरली मतलब कुड़ियां बिच मतलब 5Fs तुसां जेह्ड़ी एह् गल्ल कीती जी कॉमन है मगर बड़ा सवाल तुसां तो एह् है कि इसदा एह् मतलब है कि बच्चेआं बिच और मर्दां बिच होए दे इंदे घट्ट मतलब चांसेस न या होंदे न या नहीं होंदे जी जी और थोड़ी मतलब इसी ट्रेंड चेंज हो रही है या तो मतलब कोई टेस्ट ज़्यादा हो रहे जी हुण असां कोल मतलब मर्द भी आंदे इससे जी हाँ हुण अगर असीं रेशियो किंदे तो 2 फीमेल तो 1 मेल भी आंदा है हाँ 2:1 हो सकता है ना जी मतलब हुण मेल भी आंदे इस पे पथरी वाले और जनरली ये देखिए मतलब जिस वेले मेल भी होंदा है मतलब पित्ते की पथरी समझो ना जी तो थोड़ी कुड़ी कोलों खतरनाक होती है जी मतलब थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन कर दी है क्योंकि जने का सिलसिला थोड़ा बर्दाश्त करते रहते हैं है ना जी कुड़ियाँ थोड़ियाँ बर्दाश्त पाट करती तो जल्दी टेस्ट पर जने थोड़े लेट है ना तो उसको मतलब वो ना कोई चांसेस मतलब इससे कैंसर दे या मतलब इन्फेक्शन बदल और जने में और बच्चे भी ना वो बच्चे में भी चांसेस हैं बच्चे में इस तरह है कि बच्चे में ये नहीं मतलब सिलसिला इस तरह कि मतलब ये मान की पथरी मतलब स्टेसिस इस तरह होता है बच्चे में उनके खून भी थोड़ी खराबी होती है इस वेले जी उसको असं हीमोलिसिस आते हैं जिस वेले उससे सेल ब्रेक होंगे ना जनाब वो जी हेमोसाइड्रिन वो सेल ब्रेक होंगे तो वो मतलब इस बायर को क्या कर दें जी कलेजे में थोड़ा मोटा कर दें तो वही पथरी बनती है किस पे मतलब बच्चे में भी है जी डॉक्टर साहब तुसीं दसो इसके अलामात मतलब शुरू बीच एक बंदे को किस तरह पता चल सी कि उसको पित्ते दी पथरी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैदे दा दर्द होंदा वो आखते मैदे दा दर्द उन्हें को पता नहीं चलता तुसीं दसो कि किस तरह पता चल सी और पित्ते जी पथरी है मतलब मान के लो ऐसा सिलसिला है कि अक्सर लोग कहते हैं कोल इस तरह उन्होंने सुना अगर आज खादा जी मतलब चरबीली चीज़ खादी कोई वाजवान खादा
वाजवान जियां खादा पिता की पथरी है साइलेंट आई तो उसको पता जी। नहीं जी जियां वाजवान खादा उस वाजवान को हजम किया उससे पिता टोण होया जी जी पिता उसने काम करना शुरू किया पथरी फस गई कुछ आ गया उसकी गर्दन बिच जिस वेले पथरी गर्दन में फस गई उसके पीछे रस जमा रही है पिते बिच ही वो रस इन्फेक्शन हो गई क्योंकि रास्ता बायल है रास्ता मतलब बायल है ये मतलब अस्थियां आंदर नाल जुड़िया है जी मतलब जो रास्ता पिता है अगर नाली है कलेजे दी ये अस्थियां आंदर नाल जोड़ खिंदी है और अस्थियां आंदर में जरासीम होंदे ने ऑलरेडी जी अस्थियां आंदर में जरासीम जी उसको एक जरासीम बहुत कॉमन है उसको कहते हैं ई कोलाई जी इशरिचिया कोलाई जी लिहाजा जिसलिए मतलब पथरी फंस गई गर्दन पे पीछे रह गया बायल उस बायल जिसमें जमा रही होता है उसकी इन्फेक्शन हो गई थी जी उसकी जी इन्फेक्शन हुई तो पिता सूजना स्टार्ट हो गया है पिता सूजना स्टार्ट हो उसी दीवार है पिते की फर्ज करते हैं जी 3 मिलीमीटर मोटी 3 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 ऐसे से भी काट लेकिन जिसमें इसकी इन्फेक्शन हो सी मतलब इसकी मतलब दीवार मोटी हो गई सी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई 4 मिलीमीटर से ज्यादा हो गई सी समझ गए जी और पिते अगर असं रील करते हैं तो रीला तो मतलब करसा सी तो पिते के आस-पास पानी जमा हो गया सी जी पिते के आस-पास पानी पिते पे सोत हो गया सी पथरी अगर गर्दन पे फंसी दी होती समझ गए जी तो इस पे अगर बीमार है असो उसको असं हिस्ट्री पूछना जी मतलब उसको खाता जी आखिर में कल दाउद खा दिया जी समझ गए उसके बाद दर्द हो सकता है मतलब पेशेंट को मतलब पेन हो सी एक्यूट पेन जी और खासकर ये पेन है जो पिता मतलब सजी पसली तलक होता जी कलेजा कलेजा से सज्जे पल्ले है टेढ़ा भी सज्जे पल्ले है उतले पल्ले जी तो पिता भी उठी है तो ये पेन उत होता है सजी पसली तला होती है ना पेन जी तो यही पेन रेडिएट होता है मतलब इतना मुंडे में सज्जे मुंडे में कहता है जी मतलब बीमार असी मुझे पेन इतना और ये कितों कहता है मुंडे में जी हूँ जिस वे असी बीमारों को उल्टी भी नाल स्टार्ट हो गया जी क्योंकि अगर पेन ज्यादा होने नाल उसका मतलब मैदा उसी नाल आ गए तो मैदे को थोड़ा स्पाज्म होता है जी तो पेशेंट वोमिट भी कर सी हूँ अगर इन्फेक्शन होगी बीमारों को ताप भी हो गया फीवर भी हो गया समझ गए हाँ हूँ अगर उसकी एजमाइन करते हैं जी उस तक मतलब नब्ज अगर पहले नॉर्मल होनी चाहिए 72 उसकी नब्ज 100 हो गए टैकी कार्डियो उसको आते हैं जी तो फीवर हो सी उसको जी हम असी अगर टेढ़ दिखते हैं उसका असी ठीक है ना जी तो टेढ़ा पे मतलब सज्जे पले असा को हाथ ना लेने दे सी समझ नहीं सख्त हो गई सी हाँ टेढ़ा वाली ज्यादा सख्त हो गई जी मैं ऐसा तो डांग सी जी उसको सी आते हैं मर्फी साइन जी तो डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको कोलिसिस्टाइटिस है जी पिते दी इन्फेक्शन है वो पीछे असी मतलब फिर रील मत करते हैं मतलब पीछे टेस्ट कर सी टेस्ट करके कंफर्म कर कि वेदर असी मतलब जी डायग्नोसिस है सही है या गलत है क्योंकि जिथे मतलब पिता है जिथे पिता की पथरी होती है इतनी दूसरे ऑर्गन भी हैं जी इतना कलेजा भी है मतलब किसी वे कलेजे की पस भी हो सकती है कलेजे की पस भी इसी तरह प्रेजेंट कर सी जी समझ गए जी पेशेंट को एकदम दर्द हो गया सी सज्जे पल्ले कलेजा है ठीक है ना जी ताप हो गया सी हाथ ना लेने दी सी असों को समझ गए जी तो लिहाजा ये चीज़ असों को डिफरेंट करनी किस नाल पीछे टेस्ट नाल डॉक्टर साहब इस विच असां दिक्खेआ दा एक होंदा एसिम्पटोमैटिक यानी एक खामोश पिते दी स्टोन और दूआ होंदा सिम्पटोमैटिक तुसी इस विच मो दसो एसिम्पटोमैटिक और खामोश और दूआ जेड़ा उस तक डिफरेंस है ये सिम्पटोमैटिक मतलब ये हो गया कि पथरी है बीमारा को जी लेकिन उसको कोई अलामत नहीं जी मतलब बीमार उसको को लेता है जी मतलब उसको वो ऑक्सीजन को तुसी यही रील करो ये ऑक्सीजन को खबी बख्शी दर्द है जी कोई गुर्दे तकलीफ है मतलब पेशाब की तकलीफ है उसको असी रील कर सा रीला में गुर्दे तकलीफ से दसी उसको या नॉर्मल हो सी कहीं भी ना सी लेकिन पिते में पथरी को आ गई सी केस में टेस्ट में मतलब वो साइलेंट मतलब स्टोन है उसको उससे कोई कंप्लेंट मतलब बीमारों को नहीं जी पथरी आ गई जी तो और इसको एसिम्पटोमैटिक जी इससे बरकस मतलब पिते की कोई बीमारों को तकलीफ नहीं लेकिन पथरी आ गई टेस्ट में जी इससे बरकस सिम्पटोमैटिक है सिम्पटोम असी आते हैं अलामत जी मतलब बीमारों को पथरी है लेकिन अलामत भी हैं जी उसको दर्द हो गया मतलब दर्द हो गया ताप हो गया उल्टी हो गई उसको एडमिट करना पे हॉस्पिटल में नका में पाइप लगा पाइप लाया इन्फेक्शन की दवाइयाँ दी थी ठीक है ना जी 10 दिन लगे उसको ठीक होने पीछे उसको भेज देता सुने को फिर मतलब पिते का ये होता जनाब जिसमें इन्फेक्शन हो गई सी पथरी है अगर उसकी मतलब उसको असी मतलब पहले ही ठीक करके है ना 10 दिन लक्षण उसको 8-10 दिन उसको लक्षण ठीक ही थे पिते की इन्फेक्शन को सेटल होने को जी उस टाइम ही उसको सी मतलब ब्रेक देने हैं हाँ और मतलब किसी वे मतलब जाहिलियत करते लोग कहते मतलब वो पिते में पथरी है जी मतलब उसका टेस्ट कर सकते पिते में सोत है तो उसी वे 4 मतलब ऑपरेशन वास्ते मतलब वो उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं जी मतलब मान के पिता को जी मतलब 12 रोलो बाल खेड़ना है जी मतलब पिता को तो चेहरा जितना बढ़िया नाजुक रखन कलेजे जी लेकिन उसका सोत होती है लिहाजा जो सोत 2.5 महीने थोड़ी लैस ही ना पिता अलग हो सी ना इतना थोड़ी असी ऑपरेशन ना कर दे उसको असी आते हैं इंटरवल कोलिसिस्टेक्टोमी जी समझ लो तो ये हो गया जो और मतलब सिम्पटोमैटिक है तो एसिम्पटोमैटिक जो मतलब एसिम्पटोमैटिक तो मैं पहले आख्या कि मतलब पिते की मतलब पथरी की कॉम्प्लिकेशन है जी
पथरी दिया जी, जी। आप ये कॉम्प्लिकेशन फर्क कहते हैं पथरी है लेकिन बीमार को नहीं पता वो पथरी है आ गया सबको टेस्ट पथरी की जी तो अगर पेशेंट की सबको एज परमिट कर दिया अगर उसकी एज 80 सी तला 70 सी तला है जी जी मतलब कोई अलामत उसको नहीं। फिर भी असं ऑपरेशन करना जी कि असं नहीं पता ना किड़े बीमारों को कैंसर हो सी करना असं नहीं पता किड़े बीमारों को पथरी रूट सी तलक नाली को ब्लॉक कर सी जी असं नहीं पता किड़ी पथरी मतलब लवलवी इन्फेक्शन करके पेनिट्रेट कर सी जी इस वास्ते मतलब असं को ये सिम्टोमेटिक पथरी भी पिता करना जी है ना तो सिम्टोमेटिक तो करना ही करना जी, जी जी, समझ गए जी मतलब शर्त है कोई 80 साल का बीमार है उसको असं पथरी आ गई सिम्टम ज़्यादा नहीं उसको सीना करते चले जाए कम 8-10 साल इस तरह ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਸਰਜਰੀ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਜਿਸ ਕੋ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਔਰ ਖੁੱਲੀ ਸਰਜਰੀ ਔਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ मतलब ये जो पॉइंट तुसा पूछा मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है खासकर वास्ते पहाड़ी लोगों वास्ते जी ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂ ਮਤਲਬ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਸਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅੱਜ ਤੋਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ जिसको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जी ਅੱਛਾ मतलब अगर पिता की पथरी है मैं ऑपरेशन करता अगर मैं ओपन करता ਜੀ देन आई एम गिल्टी मतलब मैं फिर जुर्मदार हाँ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਓਪਨ ठीक ਕਰ है ਦਿਓ हाँ क्योंकि किताब जी आती है रोड जी। किताब ये आती है कि पिता की पथरी पिता तो हमेशा क्या करना है लेप्रोस्कोपिकली करना है अच्छा। दैट इज मोर सेफ ਅੱਛਾ 100% सेफ एज कम्पेयर टू ਓਪਨ ओपन ਸਰਜਰੀ समझ गए ਠੀਕ ਠੀਕ दो एक और सर्जरी होती है उसको ਅਸੀਂ आते हैं जी मतलब हरनी है डायफ्राम हरनी है थोड़ा करना उस वास्ते भी असो लेप्रोस्कोपिक इज द गोल्ड स्टैंडर्ड जी त्री एक और सर्जरी होती है गुर्दे होता है एक ट्यूमर होता है गुर्दे होता है एड्रेनल जी ਜੀ वो ट्यूमर अगर 5 सेंटीमीटर से काटा उस पर भी मतलब लेप्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड बाकी लेप्रोस्कोपी मतलब किसी में भी गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं। नहीं स्टिल ओपन इज द Best। बेस्ट ये मैं तो मैं आख्या मैं भी ओपन इज द बेस्ट जी अच्छा, तो लेदर पिते विच लेप्रोस्कोपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ठीक है ना जी सेफ यू कैन व्यू ऑल द थिंग्स ठीक है ना जी यू कैन डिसेक्ट मतलब पिते को तुम आराम ਨਾਲ ਨਖੇੜ सकते हो क्लिप पा सकते हो और पेशेंट ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ अगर ओपन कर दो जी ਜੀ अगर तुम कोल कोई फैसिलिटी नहीं है कि नहीं या डॉक्टर को लेप्रोस्कोपी नहीं पता जी तो ओपन नाले उसी पिते को तुम इथों कह के तुम कब सो सजा टेढ़ जी। ठीक है ना जी उसको लगे सी मतलब 10 टेढ़े हॉस्पिटल लगे सन मीना घर बैठ रहे सी वो लिहाजा उस तक मतलब जिंदगी का नॉर्मल जो सिलसिला मतलब नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम ना कर सी जी ਜੀ तो जी लेप्रोस्कोपी है लेप्रोस्कोपी बेसिकली इज अ डे केयर सर्जरी जनाब जी अच्छा। असं आज करते हैं बेसिकली बीमार को शामी जुलना चाहिए जी ਹਾਂ कल कम करना चाहिए जी बस मतलब लेप्रोस्कोपी इज द बेस्ट ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸਾਂ ਦਿਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ बिल्कुल जनाब इस समय फिर ये अक्सर कि मतलब मान के लोगों को अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहिए जी मतलब सादगी सादी गज़ा खानी है जंक फूड नहीं खाने चर्बी वाली चीज़ें काट करनी है गोश्त काट करने जी ताकि असं मतलब पिते की रस मतलब मोटी ना होए कलेजे रस मोटी ना होए समझो नहीं जी तो बस ये चीज़ें मतलब ऐसी अक्सर जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋ ਦੱਸੋ ਉਸ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕती है कितनी है ਹੁਣ ਅਸੀਂ मतलब मैं गल की थी जी मैं तो माशाल्लाह स्टेज 1 और स्टेज 2 इज ट्रीटेबल जी पेशेंट मैं तो कैंसर ना मरसी किसी और बीमारी मरसी जी है ना जी जी। लेकिन पिता एक ऐसी मज़र चीज़ है जी पिते का कैंसर अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 भी है जी उसमें भी स्टेज है स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 और पिता बिल्कुल कलेजे नाल है जी जी पिते जो मतलब कैंसर होता है वो एकदम मतलब चला गया था किस में कलेजे में कलेजे में। समझ डैट मीन्स कि मतलब इसका स्टेज अपग्रेड हो गया जी लेकिन स्टेज अगर निका ही स्टेज है पिते का मतलब कैंसर मतलब बड़ा वर्स्ट है कोई भी स्टेज है अगर असं पता लग गया असं ऑपरेशन करते हैं वो बीमार साल से होता है नहीं करता जी मतलब असं आखते हैं कि मतलब वो बीमार मतलब यही दिन अगर असं पता लगा आज इसका आज के बार है आज ये समझ जी 26 सितंबर जी वो अगला 26 सितंबर ना दिख सी उसी पहले मर गया सी चाहे असं ऑपरेशन करा थेरेपी देवा कि करा ऐसे अच्छा इसका मतलब है कि बड़ा वर्स्ट है अच्छा इसका मतलब पिते ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਰਸਟ ਹੈ हाँ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀਆਂ हाँ, ਵਗੈਰਾ बस बिल्कुल हाँ मतलब ये पिते की पथरी आ गई पता लग गया सब चाहे सिम्टोमेटिक है एसिम्टोमेटिक है जी एसिम्टोमेटिक है आज हॉस्पिटल अवेलेबल हर जगह मतलब मशीन अवेलेबल है डॉक्टर माशाल्लाह अवेलेबल है तो एकदम गेड़ा है एकदम गश के मतलब डॉक्टर को रिक्वेस्ट करनी है मतलब डेट कहनी है डेट कहने का ऑपरेशन हो गया जी फर्स्ट क्लास और तो मैं आख्या कि मतलब ये ऑपरेशन हैंडल करते हैं दूसरे बीमार
चला गया ना घर, मतलब इस तरह मतलब इसको नहीं छोड़ना, मतलब समझो ना जी, क्योंकि ऐसा नहीं पता कि किहड़े बीमार को इसका के असर हो सी जी, किहड़े को कैंसर हो सी, किहड़े को पेनक्रियाटाइटिस हो सी, किहड़े को हो सी। डॉक्टर साहब तुसका बहुत बहुत शुक्रिया, तुसां असां को अपना कीमती वक्त दित्या। तो असीं उम्मीद करसां तुसीं आइंदा भी असां नाल मुख्तलिफ मौजूआं ता असां नाल गलबात करो। तो तुसका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन ऐसे डॉक्टर नसीर अवान साहब जेह्ड़े कि प्रोफेसर न गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और जनरल सर्जरी बिच महारत हासिल रखते हैं। तो नाजरीन अज वास्ते इतना ही, इंशाल्लाह तुसां नाल फिर मुलाकात होसी, तब तक दियो इजाज़त, खुदा हाफिज़। दोस्तों वास्ते यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तो फेसबुक पेज को शेयर, तो लाइक ज़रूर करियो। शुक्रिया।